कभी फील किया है कि तुम्हारी जिंदगी दो हिस्सों में बंट गई है? एक वो जिसमें तुम सुबह मोबाइल के अलार्म से उठते हो, भागते दौड़ते ऑफिस, कॉलेज या अपने काम पर जाते हो, डेडलाइंस, ईएमआई और लॉग इन लॉग आउट की दुनिया। और दूसरा वो जिसमें कहीं गहराई में तुम्हें बेलों से घिरा हुआ शिव मंदिर याद आता है। बचपन के वो दिन जब तुमने पहली बार नमः शिवाय बोल कर दिया जलाया था, जब धूप और घंटियों के बीच तुम्हें लगा था कि कोई सच में तुम्हें देख रहा है, सुन रहा है। लेकिन अब वही शिव कहीं खो गया है। तुम मॉडर्न भी रहना चाहते हो, स्पिरिचुअल भी, और इसी कंफ्यूजन में रात को नींद से पहले स्क्रीन की आखिरी लाइट तुम्हारे चेहरे पर चमकती है और अंदर से कोई धीमी आवाज पूछती है, क्या बस यही लाइफ है? ये कहानी उसी सवाल का जवाब है। ये सीधी किसी किताब की ड्राई समरी नहीं, बल्कि लिविंग विद शिवा वाले दर्शन से इंस्पायर्ड एक इनर यात्रा है, जिसमें मैं तुमसे ऐसे बात करूंगा जैसे तुम्हारी सोल से कोई शांत, समझदार, प्राचीन दोस्त फुसफुसा कर कह रहा हो, चल आज देखते हैं कि सच में शिव के साथ जीना कैसा होता है। इमेजिन करो कि तुम एक बड़े शहर में रहते हो। सुबह बालकनी से नीचे देखते हो, गाड़ियां, शोर, धुआं, लोग भागते हुए, किसी के चेहरे पर जल्दी, किसी के चेहरे पर थकान, और ऊपर बहुत दूर हल्का सा नीला आसमान, जैसे बाहर से कुछ भी नहीं बदला। लेकिन आज तुमने डिसाइड किया है कि तुम शिवा को सिर्फ मंदिर की फोटो या व्हाट्सएप स्टेटस में नहीं ढूंढोगे, तुम उन्हें एवरीवेयर देखना सीखोगे। तुम बालकनी से नीचे झांकते हो और अचानक तुम्हारे अंदर एक अजीब सी शांति उतरती है। अगर सच में भगवान सर्वव्यापी है तो फिर सिर्फ मंदिर में ही क्यों? ये ऑटो वाला, ये सब्जी बेचने वाला, ये स्ट्रे डॉग, ये हवा, ये सूरज, क्या इन सब में भी वही कॉन्शियसनेस नहीं बढ़ रही? इसी एक थॉट से तुम्हारी जर्नी शुरू होती है। स्पिरिचुअलिटी अब वीकेंड का इवेंट नहीं, एक नई नजर है जिससे तुम दुनिया को देखोगे। और जब तुम किसी को हर्ट करने की जगह समझने की कोशिश करते हो, जब तुम गुस्से में भी सामने वाले की दर्द देख लेते हो, तब तुम अहिंसा सीख रहे होते हो। नॉन इंजरी सिर्फ हाथों से नहीं, शब्दों और विचारों से भी, क्योंकि लिविंग विद शिवा का मतलब है किसी भी मोमेंट में तुम्हारा बिहेवियर ऐसा हो कि अगर शिव तुम्हारे सामने खड़े हो तो तुम उनसे नजरें मिला सको। सच बोलना अचानक तुम्हारे लिए मोरल लेक्चर नहीं रह जाता, वो एक स्पिरिचुअल वेपन बन जाता है। तुम देखते हो कि हाफ ट्रूथ, मैनिपुलेशन, दिखावा, ये सब अंदर एक धुंध बना देते हैं। और जब तुम साफ, सीधा, जितना हो सके उतना सत्य बोलते हो, भले थोड़ा डर लगे, तुम्हारे भीतर का जैसा विटनेस साफ साफ देखना शुरू कर देता है। तुम समझते हो कि चोरी सिर्फ पैसे या चीजों की नहीं होती, किसी का समय बेवजह खा लेना, किसी की रिस्पेक्ट छीन लेना, किसी के ट्रस्ट को तोड़ देना भी सटल स्टीलिंग है। और जब तुम ये सब छोड़ते हो, तुम अपने आप को एक हल्के, ट्रांसपेरेंट इंसान की तरह महसूस करने लगते हो, जैसे तुम्हारी ऑरा में वेट कम हो गया हो। धीरे धीरे तुम अपने शरीर को भी अलग नजर से देखने लगते हो। अब ये सिर्फ सेल्फी का ऑब्जेक्ट नहीं, एक मंदिर है। जो भी खाना अंदर जाता है वो सिर्फ कैलोरीज नहीं, वाइब्रेशन है। तुम्हें याद आता है कि शिव का फॉर्म ही तुम्हें सिखाता है। सिंपल, नेचुरल, माउंटेन के पास बैठने वाला योगी, तो तुम भी जंक, टॉक्सिन्स, ज्यादा शराब, ज्यादा केमिकल वाली हैबिट से दूरी बनाना शुरू करते हो। वेजिटेरियन हो या ना हो, तुम कम से कम इतना तो डिसाइड करते हो कि जो भी खाओ, अवेयरनेस से खाओ, ग्रैटिट्यूड के साथ खाओ, और किसी भी चीज की एडिक्शन मुझे मेरे ऊपर से कंट्रोल न ले ले। धीरे धीरे तुम समझते हो कि केमिकल केओस सिर्फ ड्रग्स या अल्कोहल नहीं, वो भी है जब तुम एक के बाद एक रील, एक के बाद एक वाला कंटेंट देखकर अपने दिमाग की केमिस्ट्री को लगातार डिस्टर्ब करते रहते हो। और फिर कहते हो, मेडिटेशन मुझसे होता ही नहीं। लिविंग विद शिवा की आंख से देखने पर तुम्हें पता चलता है कि माइंड को शांत करने से पहले तुम्हें उसे साफ करना होगा। लैंग्वेज बदलनी होगी, शरीर और दिमाग दोनों को सटल बनाना होगा। तब मेडिटेशन स्ट्रगल नहीं लगता, होम कमिंग बन जाता है। एक शाम जब दिन भर का काम निपटा कर तुम कमरे की लाइट थोड़ी डिम करते हो, सामने एक छोटी सी शिव की मूर्ति रखते हो। शायद बस मोबाइल की फ्लैशलाइट से ही लाइट आ रही हो। तुम आंखें बंद करते हो और सिर्फ इतना करते हो, सांस पर ध्यान, नमः शिवाय का जप, और अपने अंदर बैठे विटनेस को देखते रहना। शुरुआत में थॉट्स भागते हैं, ईएमआई, मैसेज, वो व्यक्ति जिसने तुम्हें हर्ट किया, तुम्हारी गलती, तुम्हारा गिल्ट। लेकिन आज तुम भागने की जगह खुद को अलाउ करते हो
कि ये सब ऊपर उठे, सामने आए और तुम सिर्फ देखो। अचानक तुम्हें महसूस होता है कि रिमोर्स, पछतावा कोई पनिशमेंट नहीं, एक क्लेंजिंग है, जैसे बरसात की पहली तेज बूंदें जो डस्टी रोड को धो देती है। तुम कई साल पुरानी गलतियों को याद करते हो, जहां तुमने किसी से झूठ बोला, किसी का ट्रस्ट तोड़ा, किसी को यूज किया, और आज पहली बार तुम सच में दिल से बोलते हो, महादेव मुझसे गलती हुई, मैं स्वीकार करता हूं, मुझे स्ट्रेंथ दो कि मैं इसे करेक्ट कर पाऊं, हील कर पाऊं। उस मोमेंट में तुम्हें लगता है जैसे कोई भारी पत्थर जो सालों से छाती पर रखा था थोड़ा हिल गया है, हल्का क्रैक पड़ा है। धीरे धीरे तुम सीखते हो कि जॉय स्पिरिचुअलिटी का साइड इफेक्ट नहीं, उसका सेंटर है। जब तुम अपनी विल पावर को सिर्फ पैसा, बॉडी या इमेज बनाने में नहीं, अपने अंदर की पुरानी कंडीशनिंग तोड़ने में लगाते हो, तब तुम्हें पता चलता है कि विल पावर सिर्फ नो बोलने की ताकत नहीं, अपने हाईएस्ट सेल्फ को यस बोलने की हिम्मत है। तुम छोटी छोटी प्रैक्टिसेस शुरू करते हो, रोज कुछ समय साइलेंस, थोड़ा स्क्रिप्चरल स्टडी, किसी भी एक संबंधित टेक्स्ट से 2-3 लाइंस पढ़ लेना, उन पर सोच लेना। तुम देखते हो कि एंशिएंट स्क्रिप्चर्स तुम्हें सिर्फ रूल्स नहीं दे रहे, माइंड का मैनुअल दे रहे हैं, बताते हैं कि थॉट कैसे बनते हैं, कर्मा कैसे काम करता है, डिजायर और फुलफिलमेंट के बीच क्या डांस है। तुम्हें समझ आता है कि वोज, संकल्प, छोटे छोटे व्रता तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड में नई प्रोग्रामिंग डालते हैं। जैसे तुम खुद से डील कर रहे हो, मैं दिस वीक गॉसिप नहीं करूंगा, मैं रोज किसी एक व्यक्ति को जेन्युइनली अप्रिशिएट करूंगा, मैं किसी के बारे में पीछे से बुरा नहीं बोलूंगा। और जब तुम इन संकल्प को निभाते हो, तुम्हें एक डिग्निटी फील होती है, तुम खुद की नजरों में ऊपर उठते हो, और धीरे धीरे मेडिटेशन में बैठते ही एक अलग ही ग्लो महसूस होता है। लेकिन लिविंग विद शिवा सिर्फ पर्सनल साधना की बात नहीं करता, वो तुम्हें तुम्हारे घर तक ले जाता है। एक दिन तुम देखते हो कि तुम्हारी माँ या पत्नी रसोई में काम कर रही है, बच्चे रूम में शोर कर रहे हैं, तुम्हारा पिता टीवी पर न्यूज देख रहा है, और तुम अचानक रियलाइज करते हो ये सब सीन्स भी तो एक मंदिर है। जो हैंड बच्चे को उठाकर चलना सिखा रही है, वो सिर्फ मद नहीं, शक्ति का रूप है। जो इंसान कई सालों से साइलेंटली काम कर रहा है ताकि घर चल सके, वो भी एक तपस्वी है। तुम देखते हो कि द हैंड दैट रॉक्स द क्रेडल रूल्स द वर्ल्ड। जो हाथ पालने को झुलाता है, वही फ्यूचर को शेप करता है। और तभी तुम्हें फैमिली की सेक्रेडनेस समझ आती है। तुम अपनी पार्टनर को सिर्फ रोमांटिक एंगल से नहीं, एक को ट्रैवलर की तरह देखने लगते हो, दो आत्माएं जो मिलकर एक घर को लर्निंग ग्राउंड बनाती है, जहां हर आर्ग्यूमेंट, हर मिसअंडरस्टैंडिंग एक्चुअली ईगो को पिघलाने का मौका है। तुम समझते हो कि मैरिज अगर बस एक्सपेक्टेशन और कंपैरिजन पर चलेगी तो टूट जाएगी, लेकिन अगर उसे मंदिर की तरह ट्रीट करोगे, जहां दोनों एक दूसरे के ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो वो सच्ची गृहस्थाश्रम बन सकती है। तुम रियलाइज करते हो कि किड्स को सिर्फ अच्छे स्कूल या गैजेट्स देना ही पेरेंटिंग नहीं, उन्हें वैल्यूज देना, ऑनेस्टी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिस्पेक्ट, ग्रैटिट्यूड, ये सब एक्चुअली लिविंग एग्जाम्पल से आता है, तुम्हारी डेली लाइफ से, न कि लेक्चर से। जब तुम खुद लैंग्वेज बदलते हो, एब्यूजिव शब्दों की जगह सॉफ्टनेस लाते हो, सार्केज्म की जगह क्लैरिटी, तब घर का पूरा भाव बदल जाता है। और तुम्हें समझ आता है कि लैंग्वेज दैट हर्ट्स सिर्फ दूसरों को नहीं, सबसे पहले तुम्हारी सोल को काटती है। मॉडर्न दुनिया की टेम्पटेशंस भी तुम्हारी नजर में साफ दिखने लगती है। ब्राइब, क्विक पैसे का शॉर्टकट, पोर्नोग्राफी, एंडलेस स्क्रॉलिंग, अफेयर्स, एस्केपिज्म। पहले ये सब एवरीवन डज इट वाली नॉर्मल बातें लगती थी, लेकिन अब जब तुम शिवा कॉन्शियसनेस से देखते हो, तुम्हें पता चलता है कि हर एक ऐसी हैबिट तुम्हारे अंदर एक सटल डार्कनेस छोड़ जाती है। जैसे कमरे की वाइट दीवार पर थोड़ा काला स्मोक, शायद कोई देख न पाए, लेकिन तुम जानते हो कि वहां एक निशान है। तुम किसी को जज नहीं करते, क्योंकि तुम खुद जानते हो कि तुम भी गिर सकते हो, लेकिन तुम अपने लिए एक अलग स्टैंडर्ड चूज करते हो। क्लीन मनी, क्लीन रिलेशनशिप्स, क्लीन एंटरटेनमेंट, इतना क्लीन कि रात को सोते समय तुम बिना गिल्ट के अपनी सांसों को गिन सको। अगर कभी तुमने ऐसा कुछ भी किया हो जो तुम्हारी सेल्फ रिस्पेक्ट के खिलाफ था, तुम क्वाइटली रिपेंटेंस करते हो, प्रैक्टिकल स्टेप्स लेते हो, डिलीट, डिस्टेंस, डिटॉक्स, और अपने भीतर की शक्ति को इनवाइट करते हो कि वो तुम्हें फिर से स्टैंड अप कराए। टाइम के साथ तुमने अपने घर को एक छोटा सा मंदिर बना दिया है। कोई बड़ा सेटअप नहीं, बस एक कॉर्नर जहां एक छोटा नंदी,
एक शिवालिंगम, कुछ फ्लावर्स, एक साफ दीपक और कुछ चुने हुए मंत्र। हर सुबह या रात तुम वहां 2 मिनट भी बैठते हो तो तुम्हें लगता है जैसे किसी इनविजिबल वाईफाई से तुम कनेक्ट हो गए हो, जहां पासवर्ड है श्रद्धा और भक्ति। तुम बच्चों को भी साथ बिठाते हो, उन्हें सिर्फ डर से नहीं, प्यार से बताते हो कि भगवान से बात करना कोई रिचुअल नहीं, दोस्त से बात करना है। तुम उन्हें सिखाते हो कि ग्रैटिट्यूड क्या होता है, खाना आने से पहले थैंक यू, एग्जाम में फेल हो जाओ तभी थैंक यू, इलनेस में भी थैंक यू, क्योंकि तुम जानते हो कि हर स्थिति किसी न किसी सटल कर्मा को बर्न कर रही है। तुम समझते हो कि बर्थ, डेथ, इलनेस, एक्सीडेंट ये सब कोई रैंडम दुख नहीं, एक बड़े टेपेस्ट्री के थ्रेड्स हैं, जहां जो दिखता है उससे बहुत ज्यादा छुपा हुआ चल रहा होता है। जब किसी अपने की डेथ होती है, तुम्हारे घर में शोक भी आता है, आंसू भी, लेकिन तुम बच्चों को बताते हो कि ये अंत नहीं, एक ट्रांजिशन है, सोल एक नए प्लेन, एस्ट्रल वर्ल्ड में गई है। तुम रिचुअल्स को मैकेनिकल नहीं, मीनिंगफुल बनाते हो, हर मंत्र के साथ समझते हो कि तुम सिर्फ उस डिपार्टेड सोल के लिए प्रे नहीं कर रहे, अपने अंदर के अटैचमेंट को भी पवित्र कर रहे हो, लेटिंग गो सीख रहे हो। तुम्हें समझ आता है कि जो जीवन भर शिवा के साथ जीना सीखता है, उसके लिए डेथ भी एक फाइनल मीटिंग जैसा हो जाती है। डर नहीं, एक गहरी सरेंडर। धीरे धीरे तुम्हारी नजर वाइडर हो जाती है। अब बात सिर्फ तुम्हारे घर की नहीं, तुम्हारे पूरे कम्युनिटी की है। तुम अपने धर्म, हिंदुइज्म को किसी सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स से नहीं, एक डीप जॉय से देखने लगते हो। तुम देखते हो कि कितने रंग हैं, पूजा, भजन, क्लासिकल डांस, वैदिक चांट्स, विलेज फेस्टिवल्स, टेम्पल्स की आर्किटेक्चर, अलग अलग संप्रदाय, अलग अलग बनाने के तरीके, लेकिन कोर मैसेज एक डिवाइन है, अलाइव है, रीचेबल है। तुम समझते हो कि धर्म का मतलब सिर्फ रिलीजन नहीं, धर्मा यानी वो स्ट्रक्चर जो लाइफ को मीनिंगफुल बनाता है। ड्यूटी और डेस्टिनी के बीच का डांस, कर्मा का व्हील, जो बोओगे वही पाओगे, लेकिन बीच में ग्रेस की संभावना हमेशा खुली है। तुम महसूस करते हो कि टू डू नो हार्म सिर्फ एक रूल नहीं, एक करेजियस चॉइस है, खासकर तब जब पूरी दुनिया तुम्हें सिखा रही हो कि सेल्फ इंटरेस्ट ही अल्टीमेट है। तुम समझते हो कि कभी कभी धर्मा के लिए स्टैंड लेना पड़ता है, इनजस्टिस के खिलाफ बोलना, गलत सिस्टम के अगेंस्ट उठना, लेकिन अंदर से तुम्हारी इंटेंशन वायलेंस नहीं, अलाइनमेंट होनी चाहिए। तभी वो भी इनर पीस की तरफ ले जाता है, नहीं तो सिर्फ ईगो की एक्सटेंशन बन जाता है। फॉरगिवनेस तुम्हारी लाइफ में एक रियल प्रैक्टिस बन जाता है। तुम रियलाइज करते हो कि किसी को माफ करना उसकी गलती को सही ठहराना नहीं, अपने दिल से जहर निकालना है। जितनी बार तुम जेन्युइनली किसी को फॉरगिव करते हो, तुम्हें लगता है जैसे तुम्हारी चेस्ट एक्सपैंड हो गई है, सांस गहरी हो गई है। ग्रैटिट्यूड तुम्हारा डिफॉल्ट मूड बनने लगता है। छोटी चीजों में भी तुम्हें शिवा की लीला दिखती है, कभी किसी बच्चे की हंसी में, कभी किसी अजनबी की हेल्प में, कभी किसी पुराने दोस्त के अचानक कॉल में। तुम रिलीजन को अब पॉलिटिकल लेंस से नहीं, एक लिविंग ब्रिज की तरह देखते हो, जो तुम्हें देवताओं तक, एंसेस्टर्स तक, अपने इनर सेल्फ तक जोड़ता है। टेंपल तुम्हारे लिए सिर्फ एक टूरिस्ट स्पॉट नहीं, एनर्जी स्टेशन बन जाता है, जहां तुम अपनी कंफ्यूजन, गुस्सा, गिल्ट, एसिड्स लेकर जाते हो और वापस थोड़े हल्के, थोड़े सेंटर्ड होकर निकलते हो। तुम महसूस करते हो कि जब 100 साल पुराने मंदिरों में घंटियां बजती हैं, तो वो सिर्फ स्टोन से नहीं, हजारों साधकों के अक्यूमुलेटेड फेथ से वाइब्रेट करती है, और तुम उस चेन में जुड़कर ब्लेस्ड महसूस करते हो। धीरे धीरे तुम्हारी लाइफ में गुरु का कॉन्सेप्ट भी जागता है, कोई जीवित मास्टर हो या किसी महान संत की टीचिंग्स या खुद शिवा एज द इनर गुरु। तुम समझते हो कि गुरु का काम तुम्हें उन चीजों से कॉन्फ्रंटेशन कराना है जिन्हें तुम छुपा छुपा कर अंदर रखते थे। वो तुम्हें मिरर दिखाते हैं, कभी लव से, कभी शौक से, कभी साइलेंस से। तुम धीरे धीरे सीखते हो सरेंडर, अपनी समझ की सीमाओं को स्वीकार करके किसी हायर इंटेलिजेंस को अलाउ करना कि वो तुम्हें गाइड करे। तुम ऑब्जर्वर की सीट पर बैठना सीखते हो, माइंड की सारी ड्रामा देखने लगते हो, जेलसी, कंपटीशन, कंपैरिजन, लस्ट, फियर, सबको विटनेस करके तुम रियलाइज करते हो कि तुम ये सब नहीं हो। तुम वो हो जो देख रहा है, जो अनटच्ड है। यही तो शिवा की अवस्था है, पूर्ण, स्थिर, कर्णों से परे। इस पूरी जर्नी के बीच कभी कभी तुम्हारे मन में सवाल आता है, क्या मुझे सब छोड़कर मंक बन जाना चाहिए? लिविंग विद शिवा की नजर से तुम देखते हो
कि मोनेस्टिक पाथ पवित्र है, पावरफुल है, लेकिन रेयर सोल के लिए है। मेजॉरिटी के लिए गृहस्था का रास्ता ही आगे का मैदान है। फैमिली, सोसाइटी, प्रोफेशन सब तुम्हारे तपस्या के टूल्स हैं। हाँ, अगर कभी वास्तव में तुम्हारे अंदर से बुलावा आए तो वो भी शिवा की ही लीला होगी। लेकिन अभी तुम्हारा काम है कि तुम सिटी की भीड़ में, मेट्रो की भीड़ में, जूम मीटिंग की थकान में भी शिवा को याद रख सको। तुम समझते हो कि रियल स्पिरिचुअलिटी एस्केप नहीं, इंटीग्रेशन है। बिल्स भी भरने हैं, ध्यान भी करना है, बच्चों की ऑनलाइन स्कूलिंग भी संभालनी है, साथ में उनकी आत्मा की स्कूलिंग भी। राइट लिविंग तुम्हारे लिए कोई ड्राई डू एंड डोंट लिस्ट नहीं रहती, वो एक लिविंग कोवेनेंट बन जाती है। वेल्थ ऑनेस्टली अर्न करोगे, लेकिन अक्यूमुलेशन के लिए नहीं, सर्विस और सिक्योरिटी के लिए। सेक्सुअलिटी को सेक्रेट समझोगे, एक्सप्लोटेशन या डिस्ट्रैक्शन के लिए नहीं। बिजनेस में एथिक्स रखोगे, चाहे शॉर्ट टर्म में लॉस दिखे। गॉसिप से दूर रहोगे, क्योंकि वो तुम्हारे मन में खुद के बारे में भी पॉइजन भर देता है। मंदिर में रेगुलर जाना अब सिर्फ मन्नत या फियर बेस्ड नहीं, ग्रैटिट्यूड बेस्ड होता है। तुम फेस्टिवल्स को सिर्फ बाहरी शो की तरह सेलिब्रेट नहीं करते, उनके पीछे के सिंबॉलिक मीनिंग को अंडरस्टैंड करते हो। महाशिवरात्रि में जागना सिर्फ रात न जागना नहीं, अवेयरनेस में जागना है। कार्तिक या श्रवण के व्रत सिर्फ बॉडी को नहीं, माइंड को भी डिसिप्लिन करते हैं। तुम हर दिन छोटी छोटी सूत्र लेवल प्रैक्टिसेस अडॉप्ट करते हो। सुबह उठते ही 3 बार ओम नमः शिवाय, दिन में कुछ मिनट कॉन्शियस ब्रीदिंग, हफ्ते में 1 दिन डिजिटल फास्टिंग, महीने में 1 बार किसी जरूरतमंद की हेल्प बिना दिखावे के। इन सबको मिलाकर तुम लगता है कि तुम्हारी लाइफ में एक इनविजिबल आर्किटेक्चर बन रहा है। जैसे जिंदगी का हर रूम अब किसी एक दिव्य लाइट से जुड़ा हुआ है। धीरे धीरे तुम्हें रियलाइज होता है कि शिव के साथ जीना मतलब सिर्फ मंत्र, पूजा या रुद्राक्ष पहनना नहीं, एक नई आइडेंटिटी पहनना है। तुम खुद को विक्टिम नहीं, शिवा भक्ता, कॉन्शियस क्रिएटर की तरह देखने लगते हो। तुम मानते हो कि मिस्टेक्स होंगी, गिरोगे भी, कभी कभी पुरानी हैबिट्स वापस खींचेंगी, लेकिन तुम अकेले नहीं हो। हर बार व्हेन यू रिमेंबर शिवा, जब तुम सिंसियरली अपने दिल की बात उनसे कहते हो, जब तुम ईमानदारी से अपना अगला स्टेप थोड़ा सा बेटर बनाते हो, तुम उसी क्षण लिविंग विद शिवा में एनरोल्ड हो जाते हो। तुम चलते चलते सड़क पर एक पेड़ को देखते हो, हवा में उसकी पत्तियां कांपती हैं। अचानक तुम्हें लगता है कि हवा भी मंत्र जप रही है। तुम रात के आसमान में चांद देखते हो, उसके आसपास का डार्क ब्लू, और तुम्हें याद आता है यही तो शिव का गला है, यही नीला जो जहर को भी होल्ड करके उसे प्रकाश में बदल देता है। तुम अपने भीतर की नेगेटिविटी, पास्ट ट्रॉमा, डर और गिल्ट को इसी रूप में देखते हो। ठीक है, ये सब है, लेकिन मैं इसे अवेयरनेस के नीले गले में होल्ड कर सकता हूं, इसे विजडम में बदल सकता हूं। और आखिर में एक दिन में भी तुम अकेले टेरेस पर खड़े होते हो। शहर की लाइट्स एक एक करके जलती है, डिस्टेंट टेंपल से आती हुई घंटियों की आवाज, ऊपर तारों भरा आसमान, तुम्हारी सांसें स्टेडी, तुम्हारे चेहरे पर हल्की सी मुस्कान, और तुम अंदर से विस्पर करते हो, महादेव, मुझे दुनिया से भागना नहीं, तुम्हारे साथ मिलकर इसमें जीना सिखा दो। मुझे ऐसा इंसान बना दो जिसके कांटेक्ट में आकर दूसरों को भी लगे कि भगवान दूरी पर नहीं, यही आसपास है। उसी मोमेंट में तुम्हें समझ आता है कि लिविंग विद शिवा कोई फ्यूचर गोल नहीं, कोई रिटायरमेंट प्लान नहीं, ये अभी है, तुम्हारी हर सांस, हर थॉट, हर रिलेशन, हर डिसीजन में। और शायद पहली बार तुम्हें अकेला नहीं, कनेक्टेड महसूस होता है, अपने शरीर से, अपने परिवार से, अपने धर्म से, अपनी धरती से, और उस शांत, विशाल, नाचते हुए कॉन्शियसनेस से जिसे हम शिव कहते हैं। अगर तुमने ये पूरी यात्रा सुनते सुनते कहीं खुद को पहचाना, कहीं थोड़ा रो पड़े, कहीं थोड़ा हंस दिए, कहीं तुम्हें लगा कि हाँ, मैं भी ऐसे जी सकता हूं, तो ये शब्द अपना काम कर चुके हैं। अब बारी तुम्हारी है। आज तुम कौन सा छोटा सा कदम उठाओगे जिससे तुम्हारी जिंदगी सच में लिविंग विद शिवा की दिशा में 1 इंच आगे बढ़ जाए? नीचे कमेंट में लिखो कि इस पूरी कहानी में तुम्हें कौन सा मोमेंट सबसे ज्यादा छू गया, और तुम अभी से अपनी लाइफ में क्या चेंज लाने वाले हो, ताकि तुम्हारा हर दिन, हर सांस, हर रिश्ते में